रामनवमी का दिन था, एक अचानक रोड़ा चलना शुरू हो गया। इस तरफ से लोग कुछ आने लगे, कुछ इस तरफ से। कोई घर में ढुक के लूट लीन, कोई घर में आग लगा दी। तारीखी मदरसा अजीज़िया को बुरी तरह से जला दिया था। 2-4 लड़का पहले आता है, तलवार रख के कहता कि बोलो जय श्री राम। ऐसी बात नहीं है कि हाँ हिंदू सब जो है ना खराबे होता है, अच्छे भी लोग होते हैं। बशीर बद्र लिखते हैं, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। सांप्रदायिक हिंसा, लिंचिंग, नफरती भाषण, भड़काऊ नारे और गाने। पिछले कुछ सालों में सेकुलर दिखने वाले बिहार पर इस तरह के दाग भी लगे हैं। मेरे पीछे शेर शाह सूरी का मकबरा है। शेर शाह सूरी की जीवनी लिखने वाले कालिका रंजन कानूनगो लिखते हैं कि शेर शाह का शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की भावना के मामले में वो अकबर से कम नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिहार का रंग बदलने लगा? क्यों और कैसे बिहार को दंगे और नफरत की आग में झोंका जा रहा है? क्या ये सिर्फ चुनावी और वोटों की राजनीति है या समाज भी बदल रहा है? एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। तारीखी मदरसा अजीज़िया को इन दंगाइयों ने, इन शरपसंद अनासिर ने बुरी तरह से जला दिया था। दंगे के दौरान में सारा मेरा गोडाउन जला दे गया। मेरे लड़का के मोबाइल पर ही आया कि तुम्हारी दुकान चल रही है। 31 मार्च 2023 रामनवमी का मौका था। बिहार का बिहार शरीफ जल उठा था। मकान, दुकान, गाड़ियां सब जल रही थी। साथ ही 100 साल से पुराना मदरसा और उसकी लाइब्रेरी को भी दंगाइयों ने जलाकर खाक कर दिया था। इसी शहर के बिहार शरीफ के एक युवक की भी मौत हुई थी। 1 साल बाद हम इसी बिहार शरीफ में हैं और ये समझने के लिए आए हैं कि क्या अभी हालात हैं, राजनीति, चुनाव, इनमें इस मदरसे के जलना और शहर के जलने का क्या असर होता है। 31/3 को यहाँ रामनवमी का एक प्रोसेसन जुलूस निकलना था। जुलूस का तादाद इतना ज़्यादा था जो प्रशासन उसको हल्के में लिया, समझ नहीं सका। 5:20 में अचानक जो है 2-4 लड़का पहले आता है, तलवार रख के कहता कि बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हम लोग उसको समझाने की कोशिश किया, नहीं माना। फिर कुछ लोग उसके भी थे जो समझा के उसको आगे ले गए। कुछ आगे गया, कुछ पीछे रहा। अब बीच से अचानक क्या हादसा हुआ इन लोगों में, या मिली भगत थी, प्लान था ऐसा, एक अचानक रोड़ा चलना शुरू हो गया। कभी किसी को सर में लगा, पैर में लगा, जो गिरे उसके बाद में सबको साथ जो है तलवार वगैरह से जो है उस पर वार किया गया। पहले एक रोड़ा चल रहा था, रोड़ा लगा। रोड़ा लगने के बाद में जो है मैं से सर पकड़ा, उसके बाद में किसी ने तलवार से वार कर दिया मेरे पैर पर, जिसका ये निशान है, देखिए ये बहुत डीप था। उसके बाद मेरे सर पर लगा जिसमें 26 टाका है लगभग। उसके बाद पूरे जिस्म में है। अब फिर उसके बाद कौन कौन चीज़ से मारा, लाठी, पैना, गड़ासा बात। 31 मार्च 2023 को हुई हिंसा में कई लोगों की दुकानें, माल और निजी संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ था। हमारी गोदाम के सारा आग लगा दे गया। पूरे कम्प्लेक्स में ही, पूरे बिल्डिंग में ही सगर आग लगा। इसमें हमारा CPVC, UPVC, प्लास्टो कंपनी का एजेंसी था, उन्नति का एजेंसी था, BMW का एजेंसी था, 3-4 कंपनी थे। हमारा सारा माल भरा हुआ था, वो सारा इसमें आग लगा दिया। 3 दिन लगातार जलते रह गया। हमारे गोदाम को बुरी तरीके से इसे तोड़ फोड़ कर जला दिया गया था, जो अभी भी इस हालात में नहीं है कि जो हम, मेरे पास उतनी पूंजी नहीं है कि मैं फिर से जो है कि इसको खड़ा कर सकूं। और देख लीजिए किस तरह से लोगों ने मतलब कि जलाया था। पूरे किमाड़ को तोड़कर इसमें रखे हुए थे बहुत सारे ड्राई फ्रूट। रमज़ान के मौके पर, रमज़ान का वक्त था, उसमें पंखा देख लीजिए, पंखे से भी आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से फिर आग लगा था। नई गाड़ी थी, ये भी जल गई। मेरा गोडाउन था सोगरा कॉलेज के बगल में, परमिला कम्प्लेक्स में मेरा गोडाउन था, जो 31 मार्च 2003 को कुछ गुरुवादियों द्वारा मेरा दुकान को जला दिया गया था। तो उसमें हम पूरी तरह परेशान हो गए। मेरा संपत्ति करीब 70 से 80 लाख रुपया के उसमें जल के खाक हो गया। मगरिब के टाइम अफ्तार के लिए बैठे हम जब, तो मेरे लड़का के मोबाइल पर ही आया कि तुम्हारी दुकान चल रही है। इसमें दुकान में 4 मशीन, 1 इंटरलॉक मशीन, काउंटर, कुछ हिंदुओं का कपड़ा, कुछ मुसलमान के भी कपड़ा था,
सब जल के राख हो गया। मेरे लड़के का डॉक्यूमेंट था, इसमें मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट था, अच्छा बिहार बोर्ड का उर्दू बोर्ड का भी था सर्टिफिकेट, सब जल के राख हो गया। इसी दिन हिंसा के दौरान एक उग्र भीड़ 100 साल से ज़्यादा पुराने मदरसे में घुसी और मदरसे और उसकी लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। शरपसंद अनासिर और दंगाइयों ने इस तारीख़ी मदरसा अज़ीज़िया को जो 1910 में कायम हुआ था, इसको इन दंगाइयों ने, इन शरपसंद अनासिर ने बुरी तरह से जला दिया था कि जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी दस्तावेज़ात थे 1910 से लेकर के अब तक के, वो तमाम के तमाम जलाकर खाक कर दिए गए। खुसूसन सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि वो नादिर नायाब कीमती किताबें जो कदीम किताबें थीं, तारीख़ की किताबें थीं, फ़न तिब की किताबें, हिकमत मंतिक़ फ़लसफ़ा की किताबें थीं, वो कलमी नुस्खे, कुरान करीम के नुस्खे, ये सब कुछ जलाकर खाक कर दिए गए हैं। ये ऐसा बड़ा खसारा और नुकसान है जिसकी तलाफ़ी और भरपाई नामुमकिन है। हालांकि लोगों का मानना है कि हिंसा करने वाले चंद लोग थे, बड़ी आबादी शांति से रहना चाहती है। चंद हिंदू के उग्रवादी लोग या बदमाश लोग जिसको बोले, जो बजरंग दल के सदस्य हैं या वो उसके जितने कमेटी हैं, जितने बदमाश बच्चे हैं, वो लोग मेरे दुकान को जलाया। ऐसी बात नहीं है कि हाँ हिंदू सब जो है ना ख़राब होता है, अच्छे भी लोग होते हैं, ख़राब भी होते हैं। हमारे में रात-दिन भी लोग भी हैं, कुछ वैसे हैं बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत ख़राब भी होते हैं। ये नहीं कि हम मुसलमान जो है सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बरस के अंदर ही बच्चे लोग थे, उन्हीं लोग ने सारा जलाया। दंगे के दौरान में बच्चे लोग को जो दिमाग में आया वो किया, कोई धर्म पाती वाला बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ स्थानीय लोगों ने हिंसा का आरोप हिंदुत्ववादी संगठनों पर लगाया। हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार शरीफ से करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया था। जब हमने विश्व हिंदू परिषद के नेता से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को बजरंग दल के खिलाफ एक साजिश बताया। सरकार के दबाव में आकर के प्रशासन उल्टी कार्रवाई की गई है, एक तरफा कार्रवाई किया है और बजरंग दल एक बहुत बड़ा ताकत बन गया था। उसको तोड़ने की साजिश के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को, निर्दोष कार्यकर्ताओं को, जिस जगह ये घटना घटी उस घटना पे वो लोग था ही नहीं, तब भी उन लोगों को नाम डाला गया और उन लोगों को अरेस्ट किया गया, सिर्फ इसलिए कि इस कार्यक्रम को रोकना था। इतना बड़ा जन समूह जो हिंदू समाज निकालता है, इसको तोड़ना था, बिखारना था, यही मंशा थी। बिहार शरीफ में हुई हिंसा को भले ही 1 साल बीत चुका है, लेकिन इस हिंसा के जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। दोषियों को सजा न होने का दोष लोग प्रशासन और राजनीति को दे रहे हैं। हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ सर। देखिए मुआवजा तो बात की बात है, कम से कम जो लोग इसमें जो है कि सर शामिल थे उन लोग को कम से कम पनिशमेंट देना चाहिए था, सज़ा होनी चाहिए थी, जिससे कम से कम आने वाले दिन में ऐसा कभी इस तरह का कोई हादसा ना हो। साल भर बहुत मुश्किल वक्त गुजरा कि अभी तक गुजरिए रहा। इतना पार्टी का कर्जा है कि अभी तक कर्जा चुकाते तो परेशान है। डेली इतना कर्जा है कि अब 4 बार डेली सुनते हैं। कॉम्युनल चुनाव हो गया है, जो अभी गिरिराज सिंह का बोली, मोदी का बोली या और लोगों का बोली निकल रहा है, उस साफ तौर से है कि आप वन साइड हैं, हम वन साइड हैं। कोई 80-20 बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। चुनाव का प्रभाव तो हम नाकल हैं इसलिए कि नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ 2 पार्टियाँ हैं, एक जदयू है और एक आरजेडी है। जदयू समझती है कि मुसलमान मेरे कुछ गुलाम हैं, आरजेडी समझती है कि मुसलमान बंधुआ मेरे मजदूर हैं। ये जाएंगे कहाँ? बोर्ड का पोलराइजेशन वे हिंदुत्व सनातन धर्म की ओर जा रहा था। उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी वो आरजेडी और जेडीयू के बीच का था और कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू एकत्रित हो, संगठित हो और वो मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक दूसरे के अभी विपरीत हैं। बस सिर्फ सत्ता के लालच में दोनों एक जगह आए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है दोनों फिर अलग हो जाएंगे। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का विरोधी होगा उनको विपक्ष में ही हम लोग वोट डालेंगे। नोटा डाल देंगे वो मंजूर है, लेकिन वैसे लोगों को वोट नहीं डालेंगे जो हमारे हिंदू भाइयों को कुचलता हो। इस बार कुछ अंतर आएगा, चूँकि अपने ही जो लोग बयानबाजी किए हैं सनातन धर्म के विरुद्ध,
हो सकता है तो हिंदू समाज उनको इस बार अवॉइड करे। बिहार शरीफ के साथ ही 2023 में सासाराम में भी हिंसा और आगजनी हुई थी। क्विंट हिंदी ने सासाराम का भी दौरा किया। दो में तो 100% पूरी आगजनी हुई, तो पूरा 100% उनका घर जल गया। जुम्मे का दिन था, हम लोग के कन के मर्द थे नहीं, औरत बच्चे लेके और अपना जान बचा के भागने लगा। 3-4 घर 5 घर इधर जला रहा। जो लोग भी थे इधर के नहीं थे, सारे बाहरी लोग थे। इतिहासकार जिस शेरशाह के नाम को हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़ते रहे हैं, उसी शेरशाह के शहर सासाराम में साल 2023 में एक हिंसा होती है। उस हिंसा ने सैकड़ों सालों से एक साथ रह रहे हिंदू मुसलमानों के बीच एक दरार डालने की कोशिश की है। हम इस वक्त उसी सासाराम में हैं जहां रामनवमी के बाद हिंसा भड़क उठी थी, आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। अब 1 साल बाद जब देश में चुनाव है तो हम ये समझने आए हैं कि क्या उस हिंसा ने यहाँ के लोगों के दिलों पर भी कोई निशान छोड़ा है। एक तारीख़ी शहर रहा है हसन शाह सूरी के ज़माने का, यानी शेर शाह सूरी के वालिद के ज़माने का, और उनकी जागीर थी। और उस वक्त जो कुछ भी बना यहाँ उसी हिसाब से बना, उसी मखलूत यानी दोनों आबादी एक साथ रही, एक दूसरे के काम आती रही, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देती रही, तो दोनों कौमों को एक साथ बसाया एक गली में। कोई ऐसा तफरका नहीं था कि मैं इस गली में नहीं रहूँगा, यहाँ पर तो मुस्लिम है, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये मुस्लिम पट्टी है, इसको कहते हैं, यानी उर्दू जानने वाले इसी पट्टी में दोनों रहते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा था वो उस मस्जिद थी वहाँ पर, यहीं पर ये मंदिर भी है। रतन कहाँ गए? रतन इनके पड़ोसी हैं। अब ये है इनका घर है यहाँ पर। हाँ। लेकिन इसी घर से पहले हम लोग का घर जी। तो ये आज से नहीं, मतलब शेरशाह और रतन यही है। हाँ। तो शेरशाह सूरी के ज़माने से ये घर ऐसे ही है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सासाराम में 31 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंसा भड़क उठी और दोनों ही समुदाय के लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ा। जुमा का वक्त था और जुमा के नमाज हो रही थी, उसी वक्त बहुत ज़्यादा फिर सडनली आवाज़ आने लगी बहुत तेज़। इस तरफ से लोग कुछ आने लगे, कुछ इस तरफ से, दोनों साइड से लोग आने लगे, नारा लगने लगा। मस्जिद में जुम्मा का वक्त था, नमाज होने लगी, उसी में ज़्यादा तो जो हो रहा था उस साइड में हो रहा था, मेन रोड पे कादरीगंज मोड़ पर, इधर सफुल्लागंज मोड़ है, इधर ही हो रहा था। लेकिन तो लोग थे इधर, वो मुस्लिम लोग भी अपने साइड में थे, वो लोग भी थे, कुछ ढेला पत्थर चल रहा था। लेकिन इधर से जो पीछे से जो गांव वाले लोग आए ना, बैक साइड से, इधर कुछ मुस्लिम लोग का नया इलाका है, इधर से वो सामने वाला घर जो है वो शहजाद कुरैशी, गोप कुरैशी उनका नाम, उनके घर को टारगेट किया गया। सबसे ज़्यादा डैमेज उनका ही घर हुआ, उसमें बहुत पूरा मतलब 100% उनका घर जल गया। हमारे घर में सब सामान मनसा लड़की का 2 दहेज का ले गए रहे लोग, और जेवर वर था, और 50,000 रुपया था, ले गए लोग। मीटर तोड़ दिन लोग, सब दरवाजा टूट गया, हाथ लूट पुट के ले गए हैं लोग। ले गए सो 4 2 भाई का, 2 हमारा खस्सी पाठी ले गए सब, 4 मुर्गी ले गए सो। कौन लेके गया? और सब जो भीड़ में थे सब। क्या कह रहे थे वो लोग? वह अपना जी से श्री राम करते रहे लोग, नारा लगाते रहे लोग। हिंदू का घर कितना था, मुसलमान का घर कितना था? एक ठो हिंदू का जला था। हाँ। सब मुसलमान का 6-7 गो जला था। भीड़ मारा मारी किए थे लोग इधर। हाँ। मारा मारी में फिर आग धरवल पूरा करने लगे, वही के चलते माहौल पूरा अथू हो गया। हम लोग रोड पर हैं, नाका पर हैं, कभी भी अटैक होगा तो हम लोग ईटा फन चलता है। हाँ। कभी भी जब शुरुआत हो गए तो हम लोग पर ईटा पखन चलता है, कभी भी हल्ला गुला होगा इधर से हम लोग पर ईटा पखन चलता है। स्थानीय लोग उस हिंसा को भयावह बताते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि क्या दोनों समुदायों में किसी तरह की दूरी पैदा हुई, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त जो था, उसके बाद अल्लाह पाक का शुक्र है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मिल के रहते हैं। लेकिन वो बहुत ही भयावह स्थिति थी उस वक्त जो भी गुजरा। लोगों का ये मानना है कि रामनवमी के दिन हुई हिंसा संयोजित थी, शहर की शांति को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। सब प्लानिंग के तहत ऐसा हुआ था
क्योंकि जो लोग भी थे इधर के नहीं थे, सारे बाहरी लोग थे। कुछ फस्ताई ताकतों ने इसकी शांति को खराब करने की कोशिश की। सासाराम में हिंसा के करीब 1 महीने के बाद 28 अप्रैल 2023 को पुलिस ने गैर जमानती वारंट पर बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया। इन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया गया था। 3 महीने बाद जवाहर प्रसाद जमानत पर जेल से रिहा हुए। क्विंट हिंदी ने जवाहर प्रसाद से जब आरोपों को लेकर बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस की सरकार थी और नगर में कहूँ भी बम फटे जवाहिर जेल में, हम कुछ करें या न करें, आज तक हमने कहा सारे प्रशासन से कि हमारा तो कहूँ वीडियो में एक जगह तो दिखा दीजिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि एक भी फुटेज दिखा दीजिए कि हम कहूँ है। हमको 3 महीना 3 दिन जेल में रहना पड़ा और वो रामनवमी के दिन नहीं हुआ था। रामनवमी के तो कुछ भी नहीं हुआ था। चुनौती देता हूँ, बता दे कोई जुलूस में कुछ हुआ। या आज भी सब लोग में प्रेम है। अभी रामनवमी का जुलूस निकला था, मुहर्रम कमेटी के लोग शोभा यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। मुसलमान भाई लोग चौकट्टी पर पानी पिला रहा था। ये तो दूसरे लोग ये सब कराते हैं। कौन लोग? कौन दूसरे लोग कराते हैं? समाजद्रोही। कौन लोग क्या, किसका नाम बताऊं? ये तो वो व्यक्ति कराता है जो समाजद्रोही है। जब पुलिस ने हिंसा की जांच शुरू की तो आरोपियों में बीजेपी के नगर अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी का भी नाम सामने आया। शिवनाथ चौधरी अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार करते हैं और हिंसा के पीछे प्रशासन की कमी और असामाजिक तत्वों का हवाला देते हैं। क्या बताऊं, जैसे भी हो एक तरह का एक कुचक्र रच करके और इस सारी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रशासन रामनवमी का जो शोभा यात्रा था उस दिन यहाँ का कोई प्रशासन नहीं था, कहीं भी नहीं था, कहीं किसी भी मोड़ पे नहीं था। और यही कारण था कि कुछ दुष्ट लोग जो हैं, जो शहर को हमेशा जलाने का काम करने का काम करते हैं, वैसे लोग ने इस चीज़ को अंजाम दिया। हिंदू विरोधी सरकार भी किसका था उस समय सभी लोग जानते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं हुआ था, ये बिहार में कई जगहों पर इस तरह का दुर्घटना कराया गया था। तो इसमें हम तो प्रशासन को दोष देंगे। अगर प्रशासन सही रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। पिछले सालों में बिहार के कई जिलों में इस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। हमने इस पर नागरिक अधिकारों पर काम करने वाले संगठन पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के रिसर्चर्स से बात की। वह इन घटनाओं में एक पैटर्न की बात करते हैं। पिछले 7-8 सालों में ये पाया गया है कि किसी धार्मिक त्यौहार के समय जो जुलूस निकाले जाते थे उनका इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। PUCL ने भी कई अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इस बात को उजागर भी किया है। रामनवमी और दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के समय जो जुलूस निकला करते हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे हैं जिससे कि 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा होना, झड़प पैदा होना लाजमी होता जा रहा है और उसमें लगातार उनकी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। पहले जो जुलूस निकल रहे थे उसमें लाउड स्पीकर पे और बड़े बड़े साउंड बॉक्स पे गाने बजते थे, फिर उन साउंड बॉक्स के गाने भद्दे और भड़काऊ होने लगे और उसमें ऐसी बातें बोली जाने लगी, ऐसे गाने बजने लगे जैसे भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा, आदि इत्यादि। फिर आगे चलकर मस्जिदों के सामने वो जुलूस निकलने लगे और मस्जिदों के सामने वो जुलूस रुक जाया करते हैं और फिर उस पर भड़काऊ भाषण और भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं जिससे अक्सर पत्थरबाजी की नौबत आ जाती है और कई बार जान माल की हानि भी हुई है। ये साफ चीज़ है कि ये जुलूस अब उस तरह से धार्मिक त्यौहार की तरह नहीं रह गए हैं बल्कि पॉलिटिकल टूल बन गए हैं जिसका इस्तेमाल कुछ ख़ास संगठन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा उनको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ख़तरा ये है कि इससे धार्मिक उन्माद इतना ज़्यादा पैदा होगा और 2 समुदायों के बीच दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि हम समझिए कि किसी भयंकर
परिणाम की ओर सिर्फ ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ भयंकर, बहुत बड़ी कोई घटना होने वाली है जिसमें हज़ारों लोगों की जान भी जा सकती है। अंत में एक अपील। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट में लगता है बहुत सारा समय, मेहनत और पैसा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आम जनता के मुद्दों से जुड़ी पत्रकारिता करते रहें तो हमें सपोर्ट कीजिए। क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए।